और ये होता है ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है फ्रेंड्स 2, और ई स्क्वायर है फ्रेंड्स 2 टू टू, ई स्क्वायर है फ्रेंड रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या करा है, ये इसका पॉइंट, इस ये पाराबोला और ये हाइपरबोला पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि वैल्यू है पी एंड क्यू। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको फ्रेंड्स डिलीट करेंगे यहाँ से डिलीट करने के बाद अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। गुड इवनिंग जी सब बच्चों को। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन देख सकते हो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जेईई एडवांस आज ही 17 मई को पूछा गया है। तो ये इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। और ये क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है, आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। अगर आपको क्वेश्चन विजिबल हो रहा है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कीजिएगा। तो फ्रेंड्स सबसे पहले ये क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कंसीडर द इलिप्स ई गिवन बाय दिस, ये इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है। लेट एच बी द हाइपरबोला whose eccentricity is the reciprocal of the eccentricity of E and whose foci is same as E. Let P and Q be the point of intersection of H and a parabola. parabola की इक्वेशन ये दिया हुआ है, parabola की इक्वेशन। In the first quadrant, let D be the distance between P and Q. If A and B are integer, ये integer है, such that D square equal to A plus B root 5. देन द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी। फ्रेंड्स ये क्या कह रहा है कि आपके पास एक इलिप्स की इक्वेशन दी हुई है और एक हाइपरबोला है जिसका इसेंट्रिसिटी इलिप्स की इसेंट्रिसिटी की रेसिप्रोकल है। मतलब कि अगर हम मान लेते हैं, अगर इसका सॉल्यूशन हम करते हैं, तो अगर हम इधर मानते हैं अगर इलिप्स की इसेंट्रिसिटी ई है और हाइपरबोला की इसेंट्रिसिटी कैपिटल ई है, तो इसने रिलेशन ये दिया है ई इंटू ई इक्वल टू 1 है। मतलब कि इसकी इसेंट्रिसिटी इलिप्स की और इसकी इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की प्रोडक्ट 1 है। तो इसी का रिलेशन का यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, इसकी इसेंट्रिसिटी निकालते हैं फ्रेंड्स। ये कैसा है, ये है हॉरिजॉन्टल इलिप्स, क्योंकि a ग्रेटर देन b है। तो इसका फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। तो यहाँ पर रखेंगे बी स्क्वायर की जगह 12, ए स्क्वायर की जगह 18, 1 माइनस ऑफ ई स्क्वायर। इसको कैंसिल करेंगे, 6 दूनी 12, 6 18, तो हो जाएगा 1 माइनस 2/3 इक्वल टू ई स्क्वायर। तो यहाँ पे लिखेंगे 1/3 इक्वल टू ई स्क्वायर, यानी ई की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स 1/√3। और यही इसेंट्रिसिटी इसके इसेंट्रिसिटी के रेसिप्रोकल है, मतलब कि ई इंटू ई का वैल्यू 1 दिया है। मतलब कि आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि अगर ई की वैल्यू है 1/√3 इंटू ई को ई ले लेते हैं इक्वल टू 1 दिया है, यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी फ्रेंड्स √3। आपको ये समझ में आया होगा कि इसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की √3 आ गई। अब फ्रेंड्स आपको बोला है कि इसका फोकस जो होगा सेम इसका भी फोकस होगा। अगर इसका फोकस ए ई कोमा है तो ये बराबर होगा ए और ई के। तो इसका फोकस निकाल लेते हैं फ्रेंड्स। इसकी ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू √18 मतलब 6 इंटू 3, √6 इंटू √3 इंटू इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है 1/√3 इक्वल टू ए निकालना है, इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है √3। तो यहाँ से √3 कैंसिल, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 इंटू √3 इंटू 1/√3 इक्वल टू ए। तो यहाँ से फ्रेंड्स √3 से ये भी √3 कैंसिल, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, फ्रेंड्स √2 के बराबर आ जाएगी। तो फ्रेंड्स यहाँ से ए की वैल्यू आ गई √2, आपको ई मिल गया है, ए मिल गया, आपको बी निकालना है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे मिटा के यहाँ से फिर से मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। फ्रेंड्स आपको निकालना है बी। एक फॉर्मूला पढ़ा होगा
बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये होता है ई स्क्वायर माइनस 1। यहाँ पे बी स्क्वायर निकालना है, बी स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू 2 है फ्रेंड्स 2, और ई स्क्वायर है फ्रेंड्स 2 2, ई स्क्वायर है फ्रेंड रूट थ्री का स्क्वायर 3 माइनस 1, यानी बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 4। तो आपको हाइपरबोला की इक्वेशन मिल गई फ्रेंड्स, एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब फ्रेंड्स ये क्वेश्चन क्या करा है, ये इसका पॉइंट, इस ये पाराबोला और ये हाइपरबोला पॉइंट इंटरसेक्ट करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, जो कि वैल्यू है पी एंड क्यू। अब इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं फ्रेंड्स, किस तरीके से निकालेंगे देखिएगा, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले इसको फ्रेंड्स डिलीट करेंगे यहाँ से डिलीट करने के बाद अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं और यहाँ पे अब सॉल्व करेंगे। ये इक्वेशन आया था एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। ये हाइपरबोला की इक्वेशन आ गई फ्रेंड्स। अब इसको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू डाल दो रूट 5y बाई 2 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू 1। अब इसको एलसीएम ले लो फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 4 रूट 5y माइनस 2y स्क्वायर इक्वल टू 8। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक बना लो फ्रेंड्स, तो हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 4 रूट 5y प्लस 8 इक्वल टू 0। यहाँ 2 से कैंसिल हो रहा है, तो y स्क्वायर माइनस 2 रूट 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब यहाँ से इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करेंगे फ्रेंड्स, तो y बराबर हो जाएगा 2 रूट 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी इसका स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 20 माइनस 4 4 4 16 माइनस 16 बाई 2ab बाई 2a यानी 2, यहाँ से कैंसिल करोगे तो 2 रूट 5 प्लस माइनस 20 में 4 का स्क्वायर 2 बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल, y बराबर आ गया फ्रेंड्स रूट 5 माइनस 1 और y बराबर आ गया रूट 5 प्लस 1। y की 2 वैल्यू आ चुकी फ्रेंड्स, तो x की भी 2 वैल्यू आएगी, और x की वैल्यू के लिए यहाँ पे डाल दो y को, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 1, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी रूट 5 इंटू रूट 5 प्लस 1। अब तो फ्रेंड्स हमारे पास पॉइंट P क्या आ गया, आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे थोड़ा क्लियर कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे मिटा रहा हूँ फ्रेंड्स। तो पॉइंट P आ जाएगा आपका, पॉइंट P आ जाएगा फ्रेंड्स आपका, x को ले लो तो ये आ जाएगा रूट ऑफ रूट 5 इंटू रूट 5 माइनस 1, और एक पॉइंट इसका ले लो रूट 5 माइनस 1 और x को एक क्यू पॉइंट ये आ जाएगा फ्रेंड्स रूट अंडर 5 इंटू 5 प्लस 1 रूट 5 प्लस 1, ये भी रूट में है रूट 5 प्लस 1, और एक फ्रेंड्स आ जाएगा रूट के अंदर रूट 5 प्लस 1। ये पॉइंट P और Q आ गया। आपको पी क्यू की डिस्टेंस निकालनी है जो कि D के बराबर है। तो डिस्टेंस क्या होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे फ्रेंड्स, तो आपको यहाँ पे घटाना होगा, तो पी क्यू निकालेंगे। पी क्यू क्या होगा, रूट के अंदर इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 प्लस रूट 5, ये हो जाएगा 5 माइनस रूट 5। तो एक काम करो फ्रेंड्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसमें से इसको घटाएंगे फ्रेंड्स, तो ये आ जाएगा, इसको खोल दो फ्रेंड्स, ये होता है x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर माइनस 2x1 x2, और अगर अभी इसको रहने देते हैं फ्रेंड्स, और y2 माइनस y1 इसमें से इसको घटाओगे तो रूट 5 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 1 2, यानी 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा। यहाँ x1 ये मान लो ये x1 है, ये x2 है, तो इसका स्क्वायर का वैल्यू तो यहाँ पे दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे उसको रख देते हैं। तो यहाँ पे मैं मिटा कर थोड़ा सॉल्व कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे मिटा के मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो यहाँ पे आ जाएगा फ्रेंड्स
यहाँ पे आ जाएगा x1 स्क्वायर। ओहो ये क्या कर दिया मैंने, x1 स्क्वायर हो जाएगा फ्रेंड्स √5 इंटू √5 - 1 प्लस √5 इंटू √5 + 1, हाँ, और -2 -2 टाइम्स ये x1 x2 है, मल्टीप्लाई करेंगे तो ब्रैकेट में हो जाएगा। और ब्रैकेट में क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में हो जाएगा √5 इंटू √5 5 a माइनस बी a प्लस बी, a स्क्वायर मैंने b स्क्वायर, यानी 5 का स्क्वायर 5, √5 का स्क्वायर 5 - 1 4, 5 इंटू 4 ये आ जाएगा फ्रेंड्स। अब प्लस में 4 तो था ही, ये हो गया d के बराबर। तो आपको डी स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गई, डी स्क्वायर की वैल्यू मिल गई फ्रेंड्स, ये क्या हो गया, ये हो गया 5 - √5 प्लस 5 प्लस √5 माइनस 20 को क्या है, 4 इंटू 5, ये 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 जो 4 √5 प्लस 4, तो यहाँ से क्या आ गई फ्रेंड्स, ये √5 से √5 कैंसिल, ये आ गया 10 + 14 14 10 + 4 14 14 माइनस 4 √5 इक्वल टू डी स्क्वायर। डी स्क्वायर की वैल्यू ये आ गई फ्रेंड्स 14 माइनस 4 √5, और इसने क्वेश्चन में कहा है डी स्क्वायर की वैल्यू है a प्लस बी √5, तो कंपेयर कर लो। a की वैल्यू आ गई 14 और b की वैल्यू आ गई -4। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है a माइनस बी, निकालना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको a माइनस बी निकाल के दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा डिलीट करता हूँ, थोड़ा इसको डिलीट करके यहाँ पे अब आपको निकालना है फिर a माइनस बी, यानी आपको निकालना है 14 और -4, यानी 14 4 18 इज द राइट ऑप्शन, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा फ्रेंड 18। तो अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन मैं आपको आगे भी बताऊंगा, जेईई एडवांस का सारा ही सोल्यूशन करवाऊंगा, और आपको पूरी जेईई मेन की PYQ पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स, पूरा जेईई मेन आपको मैथ पढ़ाऊंगा मैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।